ना अरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। क्या मांगू मैं अपने रब से, जो ना मांगू तो नवाज देता है, और अगर मैं मांग लूं तो बेहिसाब देता है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बंदा नजीर राजी अमीन अंजुम। हमेशा की तरह हंसता हंसता मुस्कुराता आपको आपके प्यार से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं एंड जी आया न्यू। और जनाब इसके साथ ही मेरी आवाज वहां के परों पे सवार है, उछलती कूदती नाती झूमती जामती, जिस दुकान इस मकान इस गली इस मोहल्ले इस शहर इस नहर इस बहर के दाएं बाएं लेफ्ट राइट अप डाउन बसने वाली हंसने वाली उन क्यूट सी समातों को कहते हैं खुशामदीद, वेलकम जी आया न्यू। और जनाब इसके साथ ही पाकिस्तान का सुकून, पाकिस्तान का चैन, पाकिस्तान का करार, पाकिस्तान की इत्मीनान, स्पेशली पाकिस्तान की आवाम, खारियां एंड पाकिस्तान। हाँ जी खारियां वालों, कैसे हैं मिजाज, कैसे हैं हाल अहवाल, और कैसे गुजर रहे हैं आपके ईद के दिन और रात। और जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का आखिरी और तीसरा दिन गुजरा है आपका हमारे साथ, और हमारे खरियां फैमिली 7 की जैसे कि अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए जो इस बार भी जो ये फेस्टिवल था, ईद का जो त्यौहार थे, जैसे कि आप ये मेंशन कर रहे हैं मेरे पीछे, तो हमने कोशिश की कि जो है इन तमाम दिनों को आपके लिए खूबसूरत बनाया जाए। जैसा कि आपको पता था कि लॉकडाउन की वजह से जो था हर चीज़ जो थी वो अपनी रौनक खो चुकी थी, तो हमने कोशिश की और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, अपनी फीलिंग्स भी। और जैसा कि आज का दिन भी आपने सेम लाइक वही बताने कि आपकी जो आज का दिन है वो कैसा गुजरा है। और बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है कि जब जो ईद का तीसरा दिन होता है ना, लोग इसको थोड़ा सीरियस नहीं लेते। लोग कहते हैं कि भाई ईद का तीसरा दिन है, भाई आप कौन सी ईद है, भाई ईद का आखिरी दिन कौन सा, ये तो नहीं है। जो पहले दिन को या फिर सेकंड डे को जो थोड़ा सा करते हैं, वो भी जो कुछ लोग जो शादीशुदा होते हैं वो फिर ससुराल का चक्कर काट लेते हैं, तो उनका ईद का जो दूसरा दिन सॉरी जो होता है वो पूरा हो जाता है। जो तीसरा दिन जो ईद का होता है वो लोग क्या करते हैं कि अपने काम काज पे वो थोड़े बहुत जो है ना ओपनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जनाब आपने मुझे ये बताना है कि आपका जो ईद का तीसरा दिन है आज, यानी कि जो आज का दिन है आपका कैसा गुजर रहा है, और सुबह से लेके अभी तक आपने क्या कुछ किया है और क्या कुछ करना बाकी रह गया है। तो जनाब आपने जो लोग इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, उनको खुशामदीद कहते हैं कि हमारे जो देखने वाली वो प्यारी सी आंखें जो हमें देख रही हैं उनको खुशामदीद, और ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ जो लोग इस वक्त हमें रेडियो पे ऑन एयर सुन रहे हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और उन्हें ये बताएं कि आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किस तरह से करना है। तो आपने क्या करना है जनाब, आपके पास सिंपली फोन होना चाहिए जी, उसमें थोड़ा सा बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, ताकि आप जो टू टू टी टी करते हैं उससे थोड़ी सी आपकी जान जुड़ जाए और आपकी जो है बिला वो कहते हैं ना कि बिला रुकावट जो है आपकी कॉल मिल जाए। तो आपने क्या करना है जी, कॉल के लिए नंबर आपने डायल करना है जी 053 जी बिल्कुल नोट कर लीजिए जी 0537601 पे आपने कॉल कर देनी है। और अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, तो उसके लिए तरीका कर लिया आपने क्या करना है जी, 053760196 पे आपने कॉल कर देनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मुझे जो है फेसबुक पे लाइव तो मुझे देख रहे हैं अपनी इन खूबसूरत सी निगाहों के साथ, अपनी खूबसूरत सी आंखों के साथ जिंदा मुझे देख रहे हैं, और आपने भी अपनी जिंदा होने का सबूत दिलाने मुझे, तो आपने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाके आज के हवाले से बताने कि आपकी ईद जो है वो आज का दिन कैसा गुजर रहा है। और आज का जो प्रोग्राम में जो टॉपिक है वो कोई स्पेशल तो नहीं है, ईद के हवाले से ही होगा, ईद से रेलिवेंट ही है। आपने ये बताना है कि ईद का जो अमूमन तीसरा दिन होता है ना वो आप अपने काम में लग जाते हैं, मतलब कि आप कहते हैं भाई ईद अब चली गई है, तो आपने बताना कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा है, और ये बताना है कि इस ईद पे आपने सबसे ज्यादा जो है किसको मिस किया है, क्या कुछ किया है, और आपकी जो तैयारी है वो कैसे हुई। जो भी आपके मन में है आपने जरूर यहाँ पे शेयर कर देनी है। बात हो कोई मैसेज
जो कि आप अपने प्यारों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपने लेना है हमारा सहारा। तो आपने क्या करना है कि अपनी फीलिंग्स का एहसास जो है वो बतलाते हुए, दिखाते हुए अपने प्रोग्राम में जो है हमारे ज़रिए जो है आपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करनी है। अपनी फीलिंग जो है अपने प्यारों तक पहुंचानी है। तो आपने क्या करना है जी, 053 व्हाट्सअप नंबर जी है 05376019661 इज द कॉलिंग नंबर एंड इज द व्हाट्सएप नंबर जस्ट फॉर टेक्स्ट मैसेजेस 030239599797 is the WhatsApp number just for text messages। तो जनाब बातों का सिलसिला जारी सारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्रैक शामिल करेंगे और इसके बाद लौट के आ जाएंगे फिर से आपके पास। तो कहीं नहीं जाना क्योंकि लौट के तो फिर यही आना। ओके जनाब, राहत फतेह खान की बहुत ही क्यूट सी, स्वीट सी, मधुर सी आवाज है मेरे साथ, और तमाम सुनने वाले हसीन सी समातों की नजर ये देते हैं ये सॉन्ग, वो क्यूट सी, वो खूबसूरत सी समातें। ओके जनाब जी, हमारे साथ रहे जी फेसबुक पे हमारे साथ कौन कौन कहाँ से किन किन हालात में रहे जी। ओके जी, दानी जट कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी। दानी जट वालेकुम सलाम। और इसके साथ बिलाल अहमद जी हैं हमारे साथ। वो कहते हैं जी व्हाट्सअप नंबर दोबारा बता दें जी बिलाल अहमद। व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है वो है 030239599797 इज व्हाट्सअप नंबर जस्ट फॉर टेक्स्ट मैसेजेस। ओके ओके जनाब, बिलाल अहमद रहे हमारे साथ। तो ये कहते हैं कि मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आपके वालिदैन को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और वो लोग जिनके जो भी इस दुनिया में नहीं है प्यारे, सो उनके लिए जो है बहशत का समा हो। असलम रही हमारे साथ, इनको खुश आमदीद कहते हैं। सीहा मोहम्मद रही हमारे साथ, कहते हैं आमीन जी, बिल्कुल आमीन। और आपको पता है कि जो दुआएं होती हैं बाकी दुआओं से ज़िंदगी आसान हो जाती है और किसी के लिए बशत का समा भी हो जाता है। हमारी छोटी सी आमीन कहने से किसी की दुआ कबूल हो जाती है। और ये कोशिश किया करें कोई अगर आपको कोई ऐसी बात बोले तो आप फ़ौरन से आमीन कह दिया करें, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी वो समझेशन के। तो ये भी जो एक एहसास होता है इंसानियत के नाते हमें कह देना चाहिए। अभी कहते हैं ना कि दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, इससे ज़िंदगी आसान होती है। तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। ओके जनाब, इसके साथ जो लोग इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये बताएं कि ईद का जो तीसरा दिन है आप कैसे गुजार रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ किया है। किसी से कुछ लड़ाई वड़ाई की है या किसी से कुछ बात की है, किसी से कोई नाराज़गी दूर की है,
जहाँ पे किन लोगों को मुलाया है, किन सो मतलब कि होता है ईद पे कुछ स्पेशल होता है, तो आपने इस ईद पे स्पेशल क्या किया? ओके, Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿਬਲਾ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब नज डिंगा बस स्टैंड डिंगा रोड खारिया। मजीद मालूमात लिए कॉल करो 0301 540 672। ओके जनाब, तो आप तमाम लोगों को लेके चलते हैं लाइव। सो कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही बिल्कुल रहने हैं, मेरे साथ ही बिल्कुल जुड़े रहना है। तो आपके जो मैसेज हैं इंस्टा उनको जो शामिल करेंगे और कुछ आपसे मज़ीद बातें करेंगे। Once again, welcome back. You are listening the one and only हमारे खरंगे FM 97 और मैं हूँ आपका मेज़बान आरजे अमीन जम और इसका तीसरा दिन और आखिरी दिन आपके साथ, आपके संग आपके चाहने वालों के साथ और हमारा आपका साथ ठीक रहेगा 12 से 2 बजे तक। और अभी टाइम हो जाता है तकरीबन ऑलमोस्ट 1 हो चुका है और थोड़ा ही देर हमारे साथ आपके साथ रह चुका है और साथ को आपने बनाना है और बताना है आपने क्या कुछ किया इस साथ में। ओके जनाब, इसके साथ जो है कुछ मेरे पास मैसेज व्हाट्सएप पे आ चुके हैं और कॉल का जो है हमने सिलसिला अभी शामिल कर लिया है। तो इंशाल्लाह से आप कॉल कर सकते हैं 0537601961 पे। और इसके साथ हम जो फेसबुक पे मैसेजेस हैं उनको भी शामिल करेंगे, साथ साथ व्हाट्सएप पे जो मैसेज उनको भी शामिल करेंगे और इसके साथ हम ट्रैक भी प्ले करेंगे जी। ओके जी, ओके जनाब, मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है जी। ओके जी, पंजाबी सॉन्ग है जी मेरा यार पिंडी था। ओके जनाब, प्ले किए देते हैं जी। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। बड़ी धूम पिंडी दी, बड़ी धूम पिंडी दी, सोना शान पिंडी दा। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। Congratulations, I'll give it like a dog, yeah, combination. Signing on the Brahma relations. Muki jada hun zada patient. Sura koi rang kala suit soniye, rakha na koi mud shoot soniye. Dil mara jo tere bare, karda ne sariya nu mute soniye. Sadi galan ta zara aur farmao ji sare
साडे कोल आओ जी करदे ने फिरदे ने तुहानू फरोज मनो मेरे सारे आंदे उत्ते मिट्टी पाओ जी आसे अति भुल्लियां ते कदी भी नहीं भुल्ली दे गल जद करदा बुद्धि पे ढुलदे सोना जद करदा सिंगार पिंडी दा मेरा यार पिंडी दा। ओके जनाब, हमारे साथ रही फातिमा, उनको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ फेसबुक पे हमारे साथ रहे बिलाल अहमद, और ये कहते हैं कि और भाई हम कंवारे हैं, कंवारों को सोने के सिवा और कुछ नहीं होता, वो भला कर भी क्या सकते हैं। ओके जनाब, बिल्कुल बिलाल अहमद, बड़ी प्यारी बात की है कि अमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सोते में सारी ईद गुजारते हैं कंवारे, और जो शादीशुदा है वो फिर काटते हैं चक्कर ससुराल के, और फिर बड़े जोशो खरोश के साथ ये काफिला जो होता है, जो शादीशुदा होते हैं, रवां दमा होता है। और अमूमन मुझे आते हुए जो है, जाहिर सी बात है, जब हम प्रोग्राम भी आते हैं तो रास्ते में जो भी मिलती है, जो भी फैमिलीज मिलती हैं, तो पूरी एक फैमिली पता चलता है कि ये जो कारवां है, ये जो सफ़र है, या फिर जो उनका काफिला होता है, वो अपने ससुराल की तरफ जो है रवां दमा होता है। और कुछ लोग ईद का थर्ड डे था, तो जाहिर सी बात है वो कल गए हुए थे, वो आज आ रहे थे, और रास्ते में आप वाली बात के बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो फैमिलीज ससुराल से वापस आ रहे थे, और जो कुंवारे हैं वो अभी तक नींद के मजे ले रहे हैं, और कुछ अभी तक जाहिर सी बात है उठ रहे होंगे, और कुछ जो है उठ चुके होंगे, और कुछ अभी तक ख्वाब में होंगे कि उठ के क्या किया जाए। Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. तो जनाब, यहाँ पे टाइम पहुँचा है कमर्शियल ब्रेक का, और शिकार है तो परेशान होना छड़ दो। 5 बंदे मुकम्मल तो मुस्तकिल इलाज नहीं। दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब को तशरीफ लाओ। दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब, नज़ डिंगा बस स्टैंड, डिंगा रोड, खारिया। मजीद मालूमात लिए कॉल करो 0301 540 672। वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग द वन एंड ओनली हमारे घर के FM 97 की बराह रास्त नशरियात, और ईद का है तीसरा दिन, और मैं हूँ आपका मेज़बान आरजे अमीन अंजुम। और आपको क्या कहते हैं जनाब, आपको प्यार से क्या कहते हैं जी, आपने बताना है जी, आपको प्यार से क्या कहते हैं जी। कॉन्टैक्ट नंबर 0537601961 पे आपने बताना है, और इसके साथ आपने मुझे ये बताना है कि जो है ईद का तीसरा दिन जो है वो कैसा गुजरा है आपका, और इसके साथ कोई बात, कोई फीलिंग जो आप अपने प्यारों तक पहुँचाना चाहते हो, कुछ गुनगुनाना चाहते हो, कुछ सुनाना चाहते हो, कुछ पोइट्री ईद के हवाले से बताना चाहते हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ, अपने पते के साथ जो है मुझे ज़रूर भेजना है, ताकि आपको मुकम्मल एड्रेस के साथ जो है रोशनास करवाया जा सके। ओके जनाब, कुछ लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, सुनते मेरे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें कि जो हमारा कॉलिंग नंबर है आप उस पर रब्ता करें, और उसी पे ही रब्ता करेंगे तो दरअसल बात है आपकी कॉल को हम शामिल करेंगे। व्हाट्सएप पे जो है वो अलाउ नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे जो है मैसेजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, और इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपनी फीलिंग्स का एहसास हमें दिला सकते हैं। जनाब, इसके साथ ही जो है हम प्ले ये देते हैं हरीम शाह एंड अरबाज खान का प्यारा सा क्यूट सा ट्रैक।
ओके जनाब, सुन लिए, गाना है नखरेबाज। ओके नखरेबाज। एटीट्यूड स्मार्ट मेरा ऐसा मैं जैसा ये शेरा देख मुझे उड़ जाए वो जैसा है क्यूट मेरी लारी ना लारी रुके ना कोई सरकारी बॉडी गार्ड मेरा है फिर खाती दुश्मन से भूल पीछे भूल ओके जनाब, मोहम्मद अदील रहे हमारे साथ, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कमरान हार रहे हमारे साथ, इनको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे पीछे भीड़ पड़ी है हवाजे की हीरोइन मेरी खातिर देसी कुड़ियां पूरा फिल्मी सीन गोरे बड़े मुझ पर डाले फिर कोई मेरा उनके चक्कर घूम का पूरा जोर लगा बड़ा शौक है सबसे हटकर छापी बोले जाऊं शौक बड़ा दौलत का ढेर दूसरा मेरा बब्बर ओके जनाब, हमारे साथ फेसबुक पे कौन कौन जुड़े हुए हैं जी? बिलाल अहमद अगेन से हमारे साथ रहे, इनको खुशामदीद कहते हैं। और व्हाट्सएप पे हमारे साथ अनिका रही, इनको खुशामदीद कहते हैं। इनकी पोइट्री को हम जो है वो शामिल करते हैं आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि अभी टाइम आन पहुंचा है कि कमर्शियल ब्रेक का। Next, the commercial break. Stay tuned for more. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਲਈ दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब को तशरीफ लाओ। दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब नजदीक बस स्टैंड। ओके जनाब, इसके साथ जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बताएं कि इसका जो तीसरा दिन है आपका कैसा गुजर रहा है, और कैसा कुछ किया, क्या कुछ नया किया, क्या कुछ नया करने वाले हैं, और क्या गोल है, क्या कुछ करने वाले हैं नेक्स्ट ईद पे जो है, क्या चाहेंगे कि नेक्स्ट ईद पे किसका साथ हो, नेक्स्ट ईद पे मतलब कि क्या कुछ होना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही सारे मिलके दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात हमें इस मुश्किलात से निकाले जो कि कोरोना की सूरत में और डिफरेंट मुश्किलात की सूरत में हमारे सामने है। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बाहर निकाले। और फिर जो है नेक्स्ट ईद का जो है हमारे माइंड में यही सेटअप आता है कि जो नेक्स्ट ईद हो, हमारी आवाम भूल चुकी हो कि लॉकडाउन क्या होता है, हमारी आवाम भूल चुकी हो कि कोरोना क्या था, हमारी आवाम भूल चुकी हो ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी सारा कुछ है, SOPs हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो न्यू मतलब कि जो ट्रेंड आया और आवाम को पता चला कि ये चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम जिसको ये तक नहीं पता था कि वेंटिलेटर, सैनिटाइज़र एंड डिफरेंट जो मतलब के डिजीज़ में वो चीज़ें टूल्स यूज़ होते हैं वो क्या थे जिनसे बचा जा सके। सो अल्लाह करे कि इन चीज़ों से अल्लाह हमें नेक्स्ट भी दूर रखे और ऐसा कुछ हो कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात हमें इस मुश्किलात आफातों से दूर रखे। और इंशाल्लाह से हमारे लिए जो आने वाले दिन हैं, आने वाले जो दिन है वो उजाला लेके आएँ और सुनहरी मानों में हमारे लिए जो दिन है वो अच्छे साबित हों। तहजीब का कुछ पता, मुझे तो अहमद के लिए अच्छी तरबियत का चाहिए, चाहे वो दीनी और दुनियावी इल्म हासिल करके मुआशरे का बेहतरीन फर्द बने। अरे तुम परेशान मत हो। बिलाल अहमद रहे हमारे साथ, कहते हैं जी प्यारे भाईजान आप व्हाट्सअप नंबर बहुत तेज़ी से बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आती, आप सुकून से बोलिए। ओके जनाब, बिलाल आपने ये करना है जी, आप लिखें ज़ीरो लिखें। आप पहले आप 0 लिख चुके हैं, 0 लिख लें पहले। आप 0 लिख चुके हैं तो 03 लिखें, फिर आप 02 लिखें, फिर आप 3 लिखें, 9 लिखें, 5 लिखें, फिर 961। ओके, अगेन से नंबर आपको डायल आपने अगर करना है, अगर आपने कॉलिंग पे कॉल करनी है मुझे आपने, तो उस पर आपने क्या करना है 0537601961 पे आपने कॉल कर देनी है। और इसके साथ अगर आप मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो आपने 0302 395 9797। ओके,
030239599797। ओके, और अब तक 10 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं। जूम से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। वाह, ये सब तो बेहतरीन है। बस मुझे ये कंफर्म कर दे कि क्या वालिदैन भी स्कूल से बच्चे के बारे में कभी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं? क्यों नहीं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो होती ही है, लेकिन हेड ऑफिस की जानिब से पेरेंट्स की मुख्तलिफ टॉपिक्स पर ट्रेनिंग भी वक्तन की जाती है। तो उज्जैन फिर देर किस बात की, अहमद को इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा में एडमिशन दिलवा कर आते हैं, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की तालीम के साथ उसकी तरबियत भी चाहिए, जो सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा में ही मुमकिन है। हमने तो फैसला कर लिया, एक बार आप भी विजिट करें। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा, डॉक्टर सैयद एहसानुल्लाह कैंपस, मराला मोड़, खारिया। कॉन्टेक्ट नंबर 0537611222 and 0332561122। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿਬਲਾ ਬੜੇ ਹकीम साहब को तशरीफ लाओ। दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब, नज़ डिंगा बस स्टैंड, डिंगा रोड, खारिया। मजीद मालूमात लिए कॉल करो 0301 540 672। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿਬਲਾ ਬੜੇ ਹकीम साहब को तशरीफ लाओ। दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब, नज़ डिंगा बस स्टैंड, डिंगा रोड, खारिया। मजीद मालूमात लिए कॉल करो 0301 540 672। अभी आप सब लोगों को भी ऑडियो लेके चलते हैं। ओके जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग द वन एंड ओनली हमारे घर FM 97 एंड माय नेम इज आरजे अमीन अंजुम। एंड व्हाट अबाउट यू? आपको क्या कहते हैं जनाब? प्यार से क्या कहते हैं, गुस्से से क्या कहते हैं, छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए क्या आपको क्या कहते हैं? तो आपने क्या करना है, मुझे बताना है जी, द कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपको बताया गया है, और इसके साथ आपने बताना कि आपका ईद का दिन, तीसरा दिन जो है वो कैसा गुजरा है, कैसा जा रहा है आपका सफर, और इस सफर को जो है आपने इख्तिताम तक आन पहुंचा है। और इस ईद के जो ईद का मतलब होता है कि खुशी, जो बार बार खुशी आती है, इस दिन को आपने कैसे एंजॉय किया, कैसे आपने मीठे खट्टे पकवान खाए और खुद बनाया या किसी ने बना के दिया, क्या कुछ किया, और ईद जो है वो कहाँ पे जाके आपने ज़्यादा ईद का जो टाइम था वो स्पेंड किया। और आज का जो ईद का तीसरा दिन है, उमूमन जो है वो जो लोग होते हैं अपने काम पे पहुंच आते हैं। ओके जनाब, कुछ लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पे, उनको भी मैसेज को भी शामिल करेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि सॉन्ग प्ले किए देते हैं जी। ओके जनाब, साथ साथ बातें करती हूँ, साथ साथ आपको क्यूट से ट्रैक भी सुनाते हैं। तो हमारे साथ भी मेरे पास ट्रैक है जी, क्यूट जे लुक तेरी सोनिए। ओके जनाब, हमारे साथ रहे अब्दुल जब्बार, इनको खुशामदीद कहते हैं जी। अब्दुल जब्बार कैसे हैं? और तमाम सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल जब्बार, आप बताएं, हमें यूनान से सुन रहे हैं, और ये होती है मुहब्बे वतन की निशानी, जो कि इतने दूर रह के परदेश में अपने पाकिस्तानी कल्चर से मोहब्बत करते हैं। अपने वतन से मोहब्बत का तकाजा भी यही होता है कि अपने वतन से उठने वाली हर आवाज़ ही प्यारी लगती है, हर फेस्टिवल ही अच्छा लगता है। ओके जनाब, हमारे साथ रही हैं जी ताज़ीम अख्तर, हमारे साथ रही, इनको खुशामदीद कहते हैं। और बताएं कि आपकी जो ईद है वो कैसे गुजर रही है, और हमारी तरफ से और हमारे घर FM 97 की पूरी टीम की जानिब से आपको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और ढेर सारी ईद मुबारक। अरे जनाब, समेट लें जितनी आपने समेटनी है। और ये वर्डिंग आपको जो है, वर्ड जो होता है ना ईद मुबारक कहने वाला, इसकी बड़ी फीलिंग्स होती हैं, इससे बड़ी फीलिंग जुड़ी होती है। तो ये जब चली जाती है तो बंदे कहते हैं हाँ ये देखा ईद ना चांदी हो गया यार, तुम इन्नू बार बार मुबारकबाद दे लेंगे, कोई ईद ना दिन है। मतलब इस तरह की बातें जो होती हैं ना, वो मतलब कि फिर यादगार रह जाती हैं, और ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता जनाब। ये जो सांसों की मालो होती है, इसका कुछ पता नहीं होता कब टूट जाए। तेरी देखी सीरत देख के तुझको मेरी मर गई मत, हो जाए तो मैं जो लगाऊं हाथ तुझे पार लूंगा।
बिलाल अहमद कहते हैं कि भाई मैं एक इंजीनियर हूँ लेकिन मुझे सारे जो है डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। सादगी को मेरी दीवाना अच्छा जी, मुझे मेरी जान बेवकूफ चलिए बिलाल अहमद, हम भी आपको बिलाल अहमद डॉक्टर के डॉक्टर बिलाल अहमद कह लेते हैं। तेरी की फरक मंग दिया तेरी थार पर मेरी अच्छा, ये होता है हर फैमिली में, ऐसा होता है कि कुछ को ऐसे नाम दिए जाते हैं। अच्छा, मेरे एक जानने वाले दोस्त थे, एक दफ़ा उन्होंने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया और मुझे कहते हैं कि मिले। अच्छा, उनका तकिया कलाम ऐसा था जैसे आपको कहते हैं, आपने बोले ना कि मुझे घर में इंजीनियर हूँ तो डॉक्टर कहते हैं, इस तरह मेरे दोस्तों उनको भी आदत है, कोई बंदा मिले ना, ये मिलिए, ये SHO है हमारे, इनसे मिलिए, ये हमारे जो है ना एडवोकेट हैं, इनसे मिलिए, ये हमारे फलां हैं। तो ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना वो मेरे दोस्त से मिला, तो उन्होंने जब अपने दोस्त से मिलाया तो मुझे कहते हैं ये मतलब कि लॉयर है बड़े। अच्छा, मैं जब देखा तो अच्छा वो लॉयर नहीं थे, वो एक दुकान पे मतलब कि जूतों का काम करते थे, वहाँ पे मतलब कि वो नए नए लगे थे, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मिलाया। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने सलाम दुआ किया। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने मुझे इस अंदाज से बताया कि ये लॉयर हैं तो मैंने सोचा कि कोई मतलब कि कोई एनर्जेटिक किस्म की पर्सनैलिटी होगी, बड़ी मतलब कि रौब दबदबा होगा, तो ऐसे किस्म की। तो अच्छा, वो ना बड़े चुप चुप रहे, बड़े खामोशी के साथ। तो जब हम वापस आए तो मैंने बोला कि आपने मुझे बताया था कि वो लायर हैं, लेकिन मुझ में तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ नजर नहीं आई। तो कहते हैं यार तुमने सीरियस समझे कि वो लायर थे, वो जूतों की दुकान पे काम करते हैं, मेरा तकिया कलाम है, इनसे मिली डॉक्टर साहब है। कहते वो देखो वो डॉक्टर जा रहा है, मैं वो डॉक्टर जा रहा है। कहते नहीं, मैं मोहल्ले में साथ है तो वो काम करता है सब्जी का, तो मैं उसको डॉक्टर कहता हूँ। तो इस तरह होता है, हमारे कुछ लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं। ईशा खान रही हमारे साथ व्हाट्सएप पे, इनको खुशामदीद कहते हैं। और ताज़ीम अख्तर हमारे साथ गेंद से रही, इनको खुशामदीद, वेलकम। और हाउ नाइस एंड यू आर सो नाइस, बिकॉज मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है दुनिया में, मतलब कि नॉट माई प्रोग्राम एवरीथिंग, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो उसमें जो कमाल होता है बनाने वाले का होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी सोच का होता है। अगर आपकी सोच अच्छी होती है, आपका जहन, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके दिल से उठने वाले वो एहसास खूबसूरत होते हैं, तो आपके दिल से आपको दुनिया अच्छी लगने लगती है, आपको इस दुनिया में बसने वाले लोग अच्छे लगने लगते हैं, आपको वो रंग अच्छे लगने लगते हैं जो लोगों ने पहने होते हैं। हालांकि आपने वो रंग भी नहीं पहना होता, आप कहते हो फलां रंग कितना उसको कितना सूट कर रहा है, तो हकीकत में अगर वो उसको सूट करे या ना करे, आपकी आंखों को सूट कर रहा होता है, आपको अच्छा लग रहा होता है, इसी वजह से आपको दूसरों पे वो सूट करता है। ओके जनाब, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ चुकी है, उसको ज़रा थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनका जो ट्रैक है वो हम प्ले कर दें। ओके जनाब, चौधरी मोहम्मद रशीद रही हमारे साथ, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू कह रहे हैं जी, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और असलम रहे, असलम माशी हमारे साथ रहे, और इन्होंने मुझे एक इमोजी भेजा है जो कि भंगड़े डाल रहा है जी ईद के। इससे पता चलता है कि वाकई में आप आज बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़े भंगड़े शंगड़े डाल रहे हैं। ज़रा ओके जनाब, इसके साथ हमारे FB पे जिन लोगों ने मतलब कि अच्छी तरह से हमें आगाह किया,
बताया, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ उसके साथ हम मोहम्मद कामरान, अली जुहेब और इफ्शा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ्शा ही हमारे साथ, और सरवर एक ही हमारे साथ। इनको खुशामदीद कहते हैं। इमरान बशीर ने हमें ज्वाइन किया, इनको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अली उबैद ने हमें ज्वाइन किया, इनको खुशामदीद कहते हैं। AB मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया, इनको खुशामदीद कहते हैं। और जो इस वक्त मुझे ज्वाइन करेंगे इनको खुशामदीद और ईद की ढेर सारी ईदियाँ, हाँ जी, ईदियाँ आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। तो जनाब एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, और अभी चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब। तो हम आन पहुंचे हैं, अभी हम मूव करेंगे एक कमर्शियल की जानिब। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग द वन एंड ओनली हमारे घर के FM 97। Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿਬਲਾ ਬੜੇ ਹकीम साहब को तशरीफ ले आओ। दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब, नज़ डिंगा बस स्टैंड, डिंगा रोड, खारिया। मजीद मालूमात लिए कॉल करो 0301 540 672। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿਬਲਾ बड़े हकीम साहब को तशरीफ ले आओ। दवाखाना साहबजादा किबला बड़े हकीम साहब, नज़ डिंगा बस स्टैंड, डिंगा रोड, खारिया। मजीद मालूमात लिए कॉल करो 0301 540 672। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ओके जनाब, हमारे साथ व्हाट्सएप पे अली हान रहे, और ये हमें कह रहे हैं कि भाई ईद की तैयारी जो थी वो आधे में ही रह गई, और अभी तक ईद की तैयारी में मशगूल हूँ। और इंशाल्लाह वैसे भी कहा गया था कि आज ईद का दूसरा दिन है, तो कल ईद का तीसरा दिन होगा। अच्छा, ये भी जनाब अच्छी बात है कि लोग जो कह रहे हैं कि हमने एक रोज़ा भी अभी रखना है, और दूसरी बात ये कि जो ईद को हमने जो बड़े जल्दी में ईद कर ली है उसके भी कह रहे हैं कि हमने ये जल्दी किया, तो उस हवाले से जो है हमने फिर वही बात अली खान वाली कि आज फिर ईद का दूसरा दिन हुआ, फिर हम कल तीसरा करेंगे। अच्छा, ये जो है हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, बाकी वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हम वाइट कंट्री है जहाँ पे जो है वो बताया जाता है कि आप लोगों को कि रात के 12 बजे कि आपकी चांद रात हमारे को। अच्छा, ये बात है कि हमारे यहाँ मुझे सुनने में आया, एक एनालिसिस किया है कि बताया गया कि ये हमें जानबूझ के जो था वो लेट बताया गया था, ताकि हम लोग जो है वो क्या करें कि हम पाकिस्तानी कौम के चांद, जैसे कि लॉकडाउन है तो जैसे कि बताया गया है कि सीक्रेट बताया गया है, मुझ तक पहुंचाया गया है कि हुकूमत ने मतलब वो जानबूझ के बोला कि आवाम जो है वो बाहर ना आए। इस वजह से अगर लेट बताया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो दुकानदार होंगे वो घर चले जाएंगे, बाजार क्लोज हो जाएंगे, लोग वेट करेंगे ईद बनेगी नहीं बनेगी। अगर हम रात के 12 बजे तक या 12 के बाद बताएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी पागल नहीं है जाके दुकान खोलेगा, वो चीज़ें खरीदेगा। इससे बेहतर है कि हम लेट बताएं। अगर हमने 9 बजे या 10 बजे बता दिया तो इन लोगों ने क्या करना है कि बाज़ारों के दौड़े लगा देंगे। अगर किसी का कोई जूती कपड़ा कोई थोड़ा बहुत कोई रह गया तो वो वहाँ पे लेने के लिए चला जाएगा, तो फिर इस हवाले से लेट बताया गया है। खैर, ये भी अच्छा किया कि हमें लेट बताया गया है, लेकिन मैं अगेन से कोई बात बोलूँगा कि हमारे यहाँ अभी भी जब मैं आ रहा था, हालांकि लॉकडाउन है, सारा कुछ है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो हर्डल्स हैं रास्ते में जो है गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के काफ़िले रवां दवा हैं।
ओके जनाब, अभी हम बीजम पे आ चुके हैं और आप लोगों के मैसेजेस को जो हम आने और जाके शामिल करेंगे, जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेसबुक पे। और वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग द वन एंड ओनली हमारे घर में फैमिली सन की बराह यासीन नशरियात। मैं हूं आपका मेजबान आरजी अमीन अंजुम। एंड व्हाट अबाउट यू? और कैसा गुजरा है आपका आज का ईद का आखिरी और तीसरा दिन? और कुछ लोगों का दूसरा दिन, जो कि इस वक्त मुझे कोरोना वाले से देख रहे हैं। और कौन वो लोग, नहीं दूसरा दिन तो कैसे हुआ, दूसरा दिन तो आज का है नहीं है। आज कुछ लोगों की ईद गुजर चुकी है और कुछ लोगों का आज ईद का तीसरा दिन है। भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी को बताया जा रहा है आज ईद का मेरा दूसरा दिन है, कोई कह रहा है मेरा तीसरा दिन है। सभी को ईद मुबारक जिनकी आज का दिन है अभी। तो इसके साथ हम मूव करते हैं जी फेसबुक की जानिब, के देखते हैं जी हमारे साथ कौन कौन कहाँ से किन किन हालात में रहे। आमना रही हमारे साथ, इनको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ जी कियानी, ओके जी, पता नहीं हानी है या कियानी है, इनको खुशामदीद कहते हैं। ओके जनाब, मेरे पास रिक्वेस्ट आई है ईद सॉन्ग प्ले कर दें, तो मैंने प्ले कर दिया। और दूसरी रिक्वेस्ट भी आया है, सो आई विल सर्च देन आई विल प्लाई। ओके सो इसको पहले हम प्ले करते हैं। ओके जनाब, जो ईद होती है जहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आती है, वहाँ पे हमें थोड़ी सी रंजीदा कर देती है, थोड़ा सा हमें अपसेट कर देती है जनाब। लेकिन अगेन से वही बात, आपकी खुशियाँ आपका हक होता है और आपका जो खुशियाँ होती हैं उसको आप खुद दुबाला करते हो, आप इनको खुद गेन करते हो, खुद इनको प्रोड्यूस करते हो। तो अगर इंसान ये कोशिश करे कि अपने हर दिन को, अपनी रूटीन को एज अ ईद जैसे हम करते हैं, अगर हम वैसे ही करें तो मेरे ख्याल में जो है वो आपका हर दिन ही ईद होगा। क्योंकि उमूमन हमारे यहाँ होता है ना कि जब ईद आती है तो लोगों के दिल थोड़े से नरम हो जाते हैं।